नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रिधोरा में सिलेंडर का विस्फोट, 3 लाख का नुकसान। बालापुर नाका के पास एसटी दुर्घटना में एक की दर्दनाक मौत। पुराना शहर थाने से 35 गैस सिलेंडर गायब। और वैद्य की अधिष्ठाता के व्यवहार से सभी स्तब्ध। अब समाचार विस्तार से। अकोला के समीप रिधोरा के एक घर में सिलेंडर में हुए विस्फोट में लाखों का नुकसान हो गया। इस घटना में 3 लोग भी बाल बाल बच गए। अकोला के समीप रिधोरा में गैस सिलेंडर के विस्फोट के कारण लगभग 3 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। रिधोरा निवासी श्रीमती वेनुताई महादेव जगताप ने बुधवार की दोपहर चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस शुरू की तभी शोलों का तेज भपका निकला, जिससे घबराकर श्रीमती वेनु जगताप व उनकी बहू जय शंकर जगताप घर से बाहर भागे। उसके बाद गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में पूरा घर जलकर खाक हो गया और घर की छत भी उड़ गई। इस घटना की जानकारी पाते ही अकोला दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची थी। इस विस्फोट में घर सहित टीवी, फ्रिज, कूलर, कपास, ज्वार, अलमारियां, पंखे व 60,000 रुपए नगद जलकर खाक हो गए। इस घटना में लगभग 3 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। सिलेंडर का विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा घर ही तहस नहस हो गया। इस घटना की जानकारी शंकर जगताप व वेनु जगताप ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। नुकसान झाले 3.5 ते 4 लाखाचं आहे। स्फोट कसा झाला तुमचा? काय स्फोट आता कसं गॅसच्यामुळे झालेला आहे। गॅस पेटवल्यानं भडका। गैस सिलेंडर की अव्यवस्था विस्फोट की भीषणता दर्शा रही है। इस घटना में जगताप परिवार के 3 सदस्य बाल बाल बच गए। इस विस्फोट के कारण रिधोरा गांव में खलबली मच गई थी। रिधोरा के श्री अनिल दंडी ने इस घटना का फिल्मांकन किया। बालापुर नाका पर एसटी बस व मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अकोला के बालापुर नाका के पास बस और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बालापुर नाका के पास बीच मार्ग पर ही नाका वालों ने ड्रम लगाकर रखे हैं, जिसके कारण यहां दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। बुधवार की दोपहर तेल्हारा पांढर कवड़ा बस व मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 28 वर्षीय राम किशन नामक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी पाते ही पुराना शहर पुलिस व बस अधिकारी पहुंचे थे। मार्ग पर लगे ड्रमों के कारण यहां चौथी बार दुर्घटना हुई है, जिसे देखते हुए लोगों ने पुलिस के सामने मार्ग पर लगे ड्रमों को फोड़ डाला। इस घटना के कारण यहां कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता ने सर्वोपचार अस्पताल के औपचारिक दौरे में अपने होश हवास खोकर व्यवहार किया, जिसे देखकर सभी हतप्रभ हो गए। अकोला के सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार अस्पताल भैंसों का तबेला बनकर रह गया है। जब यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी अपने पद प्रतिष्ठा को भुलाकर अशिष्ट व अशालीन व्यवहार करते हैं तो उनके अधीनस्थ क्या करते होंगे, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। प्रत्येक बुधवार को सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एस.के. बोबाटे सर्वोपचार अस्पताल के विभिन्न विभागों का औपचारिक दौरा करते हैं। इस बुधवार को भी अधिष्ठाता डॉक्टर बोबाटे यहाँ आए और मेट्रिन ऑफिस, गायनिक डिपार्टमेंट, जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय, एड्स डिपार्टमेंट का मुआयना किया। लेकिन डॉक्टर बोबाटे के अशालीन व्यवहार और बेतुके सवालों से डॉक्टर व परिचारिकाएं सहित कर्मचारी परेशान हो गए। बाद में पता चला कि अधिष्ठाता डॉक्टर बोबाटे अपने होश में नहीं थे। गौरतलब है कि पिछली बार डॉक्टर बोबाटे अपने होश गंवाने के कारण सीढ़ियों से गिर पड़े थे। इस दौरे में डीन साहब के साथ प्रशासकीय अधिकारी वल्लमकर, वैद्य के अधीक्षक प्रशांत उइके, डीन के पीए मोहर थे,
जिन्होंने सिटी न्यूज को डीन साहब के अभद्र व्यवहार का फिल्मांकन करने से मना किया। डीन साहब का यह रवैया उनके पद और प्रतिष्ठा को बिल्कुल शोभा नहीं देता। भविष्य में ऐसी अव्यवस्था वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार अस्पताल की जगहसाई कर सकती है। पुराना शहर पुलिस चोरी के 35 गैस सिलेंडरों के मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। 2 दिन पहले 35 गैस सिलेंडरों की चोरी हुई थी। इस मामले को पुराना शहर पुलिस रिकॉर्ड पर न लाते हुए दबाकर माल गायब करने में जुटी है। 2 दिन पहले मध्य रात के समय गीतानगर में कुछ चोरों ने एक घर के पिछवाड़े चुरा कर लाए गए 35 गैस सिलेंडर को रखा था। मध्य रात के समय सिलेंडरों के टकराव की आवाज सुनकर गीतानगर के लोग जाग गए और शोर मचाने पर चोर गैस सिलेंडरों को वहीं छोड़कर भाग गए। मंगलवार की सुबह स्थानीय नागरिकों ने 35 सिलेंडर पड़े होने की जानकारी पुराना शहर पुलिस को दी। पुराना शहर के डीबी स्क्वाड ने गीतानगर पहुंचकर 35 गैस सिलेंडर को बरामद तो किया, लेकिन उन गैस सिलेंडरों की ना तो थाने में रपट दर्ज कराई गई और ना ही सिलेंडरों को पुलिस थाने में लाया गया। अब गीतानगर वासियों में ये सवाल पैदा हो गया है कि उन 35 गैस सिलेंडरों को जमीन निगल गई या आसमान। सिटी न्यूज ने जब पुराना शहर पुलिस थाने में पहुंचकर 35 गैस सिलेंडरों की जानकारी मांगी तो यहां बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसका साफ अर्थ यही है, या तो गीतानगर के लोग झूठ बोल रहे हैं या मामला कुछ और है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ध्यान यदि पुलिस भर्ती में ही लगा रहा तो फिर पुराना शहर वासियों का कुछ खरा नहीं है रे बाबा। महानगर पालिका द्वारा वसूली गई ऑक्ट्रॉय की लाखों की राशि जमा न करने वाले 4 कर्मचारियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ऑक्ट्रॉय कर के रूप में वसूले गए 4,73,369 रुपए महानगर पालिका में जमा न करने वाले मनपा के 4 कर्मचारी वीपी टीकार, जीएम चौहान, रमेश जगताप व पीआर डिखोड़कर के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मनपा आयुक्त व प्रशासक के आदेश पर जकात अधीक्षक दीपक अवशालकर ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई है। मनपा की रकम गायब करने वाले 4 कर्मचारियों पर फौजदारी मामला दर्ज कराने की मांग मनपा ने पुलिस से की है। ऑक्ट्रॉय वसूलने वाली कंपनी के निजी कर्मचारियों की मनमानी से त्रस्त अकोला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी तीखी नाराजगी जताई है। अकोला महानगर पालिका का ऑक्ट्रॉय ठेका कोणार्क द्वारा लेने के बाद उसकी टीम अकोला शहर के व्यापारियों की ओर संदेहास्पद नजरों से देख रही है। न्यू क्लॉथ मार्केट के सामने श्रीराम ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक नाका देकर भीतर आया था, परंतु ट्रक का माल गैरेज में उतरने के बाद मनपा के अधिकारी आकर माल की जांच कर जाने के बाद फिर एक टीम आकर माल की जांच करने लगी। 2 बार माल की जांच होने के बाद कोणार्क के राकेश ने आकर फिर वहां हंगामा खड़ा किया। नाका देने के बाद भी बार बार माल की जांच करना, संदेह जताना, इससे संतप्त होकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने बुधवार को दिन भर ट्रक खड़े रखकर घटना का निषेध किया। इस प्रकार की जानकारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। जिसके वहाँ पे नाके वालों ने जाकर अपनी मनमर्जी से डाक को फाड़ाफोड़ी किया, उसकी ट्रांसपोर्ट में जाकर मारपीट की, नुकसान करा, जिसकी रामदासपुर में पुलिस कंप्लेंट भी हुई। हमने उसके खिलाफ में आज कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को निवेदन दिया है और महानगर पालिका में कमिश्नर साहब को भी निवेदन दिया है और हम उस कल जो घटना घटी उसका पूरी तरह निषेध करते हैं। इसलिए आज हमने हमारे नाके का टोटल कारोबार बंद रखा है। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो अपनी ज़कात वसूल करें, हम हमारा व्यापार करें। समता सैनिक दल महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा साइकिल मार्च का आयोजन किया गया। ये रैली 6 दिसंबर को दादर चैत्यभूमि पहुंचेगी। राष्ट्रीय महाअभियान मिशन 2011 के अंतर्गत समता सैनिक दल महाराष्ट्र प्रदेश इनका साइकिल मार्च 19 नवंबर को नागपुर दीक्षा भूमि से निकला। 20 नवंबर को तिवसा, 21 नवंबर को अमरावती तथा 22 नवंबर को अकोला शहर में साइकिल मार्च का आगमन हुआ। इस रैली में समता सैनिक दल के 10 लोगों का समावेश था। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित ये रैली 970 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद 6 दिसंबर को मुंबई स्थित दादर चैत्यभूमि पहुंचेगी। साइकिल मार्च का पड़ाव त्रिमूर्ति बुद्ध विहार में करने के बाद 23 नवंबर को ये रैली अगली यात्रा के लिए रवाना होगी। इस समय रैली का स्वागत अनेक लोगों ने किया। कपास को समर्थन मूल्य दिया जाए, इस मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कपास उत्पादक किसानों को कपास का समर्थन मूल्य मिले, इस मांग को लेकर
जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन, जिला परिषद महासंघ, ट्रेड यूनियन काउंसिल कृति समिति द्वारा जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन, जिला परिषद महासंघ, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया था। निजी लग्जरी बस स्थानक के पास कार ने 60 वर्षीय वृद्ध को उड़ा दिया, जिसमें वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अकोला के निजी लग्जरी बस स्थानक के पास MS-30P 4047 क्रमांक की ओमनी ने 60 वर्षीय वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक खदान निवासी राम कृपाल मिश्रा है। वृद्ध को टक्कर मारने के बाद ओमनी चालक फरार हो गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पुराना शहर के पोला चौक में दिन दहाड़े ट्रक चुराने का प्रयास कर रहे चोर को पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा गया। अकोला के पुराना शहर के पोला चौक में खड़े ट्रक को चुराने वाले की स्थानीय नागरिकों ने जमकर धुनाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। पुराना शहर के पोला चौक पर MP 09 के 9576 क्रमांक का ट्रक खड़ा था। इस ट्रक के मालिक मोहम्मद आरिफ है। बुधवार 30 नवंबर की दोपहर चोर ने ट्रक में घुसकर ट्रक को शुरू किया और लेकर भागने का प्रयास किया। इस प्रयास में ट्रक से टकराकर एक भैंस भी घायल हो गई, जिससे संतप्त लोगों ने ट्रक चुराकर भाग रहे चोर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। यदि ट्रक चोर कर आगे जाता तो ट्रक की चपेट में आकर कई जानें जा सकती थी। इस घटना के बाद यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आगे की जाँच पुराना शहर पुलिस कर रही है। भैंस का भी बहुत नुकसान हो गया है, पेट्रोलियम बराबर हो नहीं रही है। और कैसा है कि हम लोगों ने देखी है तो आज बच चुका है, ना तो कोई बच्चा रहता था तो आज उसकी भी जान को कुछ नुकसान हो सकता है। पुलिस वालों को थाने में जाके बोले, वहाँ से उसके बाद उनको साथ में लाया, उसके बाद चोर को लेके गए। बहुत टाइम हो चुका था, जब तक उस देर तक कोई बच्चे का कुछ भी हो सकता था। प्रेमलता योग सभागृह में गणेश व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें यवतमाल के कवि श्री बड़े ने वराड़ी भाषा पर प्रकाश डाला। अपनी बोली भाषा से पूरे राज्य व देश में वराड़ी भाषा प्रसिद्ध है। इस भाषा में आत्मीयता कूट कूट कर भरी हुई है। भाषा इतनी ही आत्मीयता वराड़ी व्यक्ति में है। इस प्रकार का प्रतिपादन प्रसिद्ध कवि श्री शंकर बड़े यवतमाल ने किया। अर्बन बैंक कर्मचारी गणेश उत्सव व्याख्यान माला में बुधवार को पहले पुष्प असा वराड़ी मानुस विषय पर वो बोल रहे थे। प्रेमलता योग सभागृह में आयोजित इस व्याख्यान माला को सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर व्याख्यान का सार श्री शंकर बड़े ने सिटी न्यूज के समक्ष व्यक्त किया। वऱ्हाडची जी काही वैशिष्ट्य आहे, वऱ्हाडच्या माणसाची, इथले रीतिरिवाज, इथलं त्यांचं जे काही ग्रामीण भागातून येणारे जो काही वऱ्हाडचा जो काही मेवा आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे। आणि हा कार्यक्रम मी जवळपास महाराष्ट्रामध्ये 3000च्या जवळपास प्रयोग येथे केलेले आहेत। महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने न्यू क्लॉथ मार्केट परिसर का अतिक्रमण निकाला, जिसके कारण यहां अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों का अतिक्रमण निकाला जा रहा है। बुधवार को अकोला के न्यू क्लॉथ मार्केट का अतिक्रमण निकाला गया। न्यू क्लॉथ मार्केट में कई जगहों पर टीन शेड का अतिक्रमण किया गया था, जिसे बलराज की सहायता से निकाला गया। अतिक्रमण दस्ते को देखते ही अतिक्रमण धारकों में खलबली मच गई थी। गाड़ियों के अतिक्रमण तो इस दस्ते को देखते ही भाग निकले। मनपा का अतिक्रमण विभाग इसी तरह कार्य करता रहा तो शहर का अतिक्रमण काफी हद तक कम हो सकता है। गोरक्षण मार्ग स्थित नगर परिषद कॉलोनी निवासी श्रीमती अन्नपूर्णा ठाकरे ने मरणोपरांत नेत्रदान करके नागरिकों के सामने आदर्श रखा। गोरक्षण मार्ग स्थित नगर परिषद कॉलोनी निवासी श्री काशीराम महादेव ठाकरे की माता श्रीमती अन्नपूर्णा महादेव ठाकरे ने मरणोपरांत नेत्रदान की इच्छा प्रकट की थी। वृद्धावस्था के कारण 95 वर्ष की आयु में निधन हो जाने के पश्चात उनकी यह इच्छा पूर्ण की गई। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने मरणोपरांत नेत्रदान करके नागरिकों के सामने मिसाल कायम की है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। रिधोरा में सिलेंडर का विस्फोट, 3 लाख का नुकसान।
बालापुर नाका के पास एसटी दुर्घटना में एक की दर्दनाक मौत। पुराना शहर थाने से 35 गैस सिलेंडर गायब। और वैद्य के अधिष्ठाता के व्यवहार से सभी स्तब्ध। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।